मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी बिकॉज आई एम वेरी प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस स्टेज टुडे. थैंक यू फरहान फॉर इंक्लूडिंग मी. मैं हमेशा भट्ट साहब के साथ जाती हूँ ऐसे इवेंट्स पे एंड it gives me great joy to see my father step out of the film industry and contribute more in the real world क्योंकि there's nothing greater than that for a daughter. But I'm here in my own way to fill in those shoes because मेरी पैदाइश ये शहर में हुई, माहिम में मैं बड़ी हुई. ऐसे घर में मेरी माँ जो थी एक क्रिश्चियन औरत है. भट्ट साहब जो हैं he's an atheist, he doesn't believe in God. मेरी grandfather Nanabai Bhatt was a Brahmin. My grandmother Shireen Nanabai Bhatt was a Shia Muslim. My mother's mother was an Armenian English, and my mother's father was a Burmese Scotsman. पारसी स्कूल में गई थी और मेरी ग्रैंडमदर शरीन मुझे हर ट्यूसडे सिद्धिविनायक मंदिर ले जाती, वेडनेसडे को नवीना के लिए ले जाती, और जब भी वो चाहती थी कि एक बेटा हो तो वो माउंट मैरी स्टेप्स पे जाके उन्होंने मोमबत्ती जलाए थे और भट्ट साहब उसके बाद पैदा हुए थे. तो मैं ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ. सो आई थिंक कि मैं आपके सामने जब भी खड़ी हूँ, मेरे खून में हिंदुस्तान की स्पिरिट है और मैं किसी सरकार को, किसी इंसान को ये परमिशन नहीं देती हूँ कि वो मुझे कहेंगे who I should love and who I should not love, where I should bow my head or why I should not. I think dissent is the greatest form of patriotism. एक घर में जब झगड़ा होता है, मैं ऐसे घर में फिर से पैदा हुई है जहाँ पे हम माँ बाप के साथ बातें करते थे. ऐसे नहीं कि जो भट्ट साहब बोलते थे, जो मेरी माँ बोलती थी, वो ही सही रहता. अगर हमारे ओपिनियंस थे, हमें बोला जाता था कि प्लीज एयर योर ग्रीवियंसेस, और जब भी हम सही थे, बच्चे सही थे, तो माँ बाप हमारी बात पे सुनते थे. यही तो होता है ना घर. तो हिंदुस्तान हमारा घर नहीं है. अगर हमें कोई शिकायत है सरकार से, क्या वो हमें एंटी नेशनल कह देगी कि हमारी बातें सुनेगी? तो मैं तो इम्प्लोर करूंगी हमारी सरकार को. एक तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी रूलिंग पार्टी को कि you've not divided us, you have actually brought us together. Because ये solidarity missing थी लास्ट 5-6 साल में. लोग डरे हुए थे. ट्वीट करने से पहले मेरा भी उंगली कभी कभी जो थे ना, इट यूज्ड टू वेवर कि शायद मैं बोलूं नहीं बोलूं. मुझे बोला गया कि पूजा तुम ज्यादा रिएक्ट करती हो, 1 2 3 गिन के रिएक्ट करो. एंड आई सेड नहीं, मेरा देश है, मेरा घर है, मेरे लोग हैं. अगर मैं अपने घर में झगड़ा नहीं करूंगी और सवाल नहीं पूछूंगी कि कहाँ जाऊंगी सवाल पूछने? लोग बोलते पाकिस्तान जाइए. हाँ जाऊंगी छुट्टी मनाने, वीजा लेके. मेरे बहुत प्यारे दोस्त वहाँ रहते हैं, खाना बहुत मशहूर है वहाँ का, बहुत प्यार मिलता है हमको. और वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही अजीब अजीब सवाल पूछते कि आप क्यों आए हो. यहाँ पे लोग बोलते आप क्यों गए हो, वहाँ पे पूछते क्यों आए हो. तो आई जस्ट फील दैट, किसी ने मुझे पूछा था कि व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग. तो ऐसे हम इतने एरोगेंट नहीं हो सकते. आई थिंक स्टूडेंट्स ने हमें एक मैसेज दे दिया, अभी अभी जाग जाओ, गेट अप एंड स्पीक अप, बिकॉज to speak with silence when we should protest is what makes cowards out of men. And the time has come to raise our voices. We read this Constitution of India. Either उसे फाड़ दे और जला दे permanently, या हमारे बच्चों को ये स्कूल में ना सिखाए प्लीज, क्योंकि जो आप सिखा रहे हैं, आपके एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं. और घर में बच्चे अपने माँ बाप के एक्शंस को देखते हैं, सिर्फ लफ्ज को नहीं सुनते हैं. So I implore our leaders to please listen to the voices. There is a voice that is absolutely undeniable that has risen in India. The students gave us a cue. The women of India in Shaheen Bagh, in Lucknow, everywhere. आप बोलते हैं ना भारत माता की जय, हम सब औरत में चाहे हम माँ बने या नहीं बने, हमारे अंदर है ना एक माँ. वो माता है, वो गॉडेस है. आपने जगा दिया है अभी वो गॉडेस को. You've actually made us a custodian of our constitution and we are not going to stop. जैसे आपने कहा कि you need to be consistent and we will be consistent. We will not stop until we are heard loud and clear. अभी पूरी दुनिया बोल रही है. Everybody is lying. Is the European Council lying? Is the Washington Post lying? Is the New York Times lying? Are the Economic Times lying? Is everybody lying? सब झूठे हैं. जो भी कुछ नेगेटिव बोलता है तो वो देशद्रोही है. और आपने अपने आप को कैसे मतलब ये ठेका दे दिया कि आप ही हैं हिंदुस्तान के लवर.
So I questioned that. And I've grown up in an environment where I was allowed to question. So I would only implore people to speak up more. क्योंकि आपका silence जो है, it's doing far more harm. I think that this is the India that I've grown up in. This is the India that I will fight for. And I would rather die on my feet than live on my knees. I'm very clear about that. I am not going to say no comments. मेरे अंदर वो खून है नहीं. I would be doing disservice to my legacy. I would be doing disservice to this great nation if I started mincing my words. बॉलीवुड के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि 5-6 लोग या 10-15 लोग ही हैं जो बातें करते हैं, आधे लोग बातें नहीं करते हैं क्योंकि डरे हुए हैं, उनकी रीड नहीं है. Some people believe that the CEA or NRC is the best thing that would have happened. It's sad, but it's true. But there are those people who speak up, and I think कि कभी-कभी आप एक हीरो स्क्रीन पे पर्दे पे डायलॉग्स बोल देता है, उसका मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली उन्होंने डायलॉग्स खुद लिखे हैं. तो कंफ्यूज ना हो जाए प्लीज किसी के स्क्रीन इमेज से, किसी के एंग्री यंग मैन या एंग्री ओल्ड मैन की इमेज से. You should give credit to the dialogue writers and the people who make them larger than life. And I think that जैसे किसी ने कहा, and I agree, Dr. Kafil, you are the real hero. So when I'm sitting here with all your real heroes, we have much to learn from you all. So I think that मैंने अभी एक मोनोलॉग हो गया है जो हमारी सरकार हमारे साथ एक्चुअली ज़्यादा कर रही है. But thank you to the present government of India for unifying us and for everybody who within my own group, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और आप मेरे आँख खोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ और सडनली मैं उनके मुंह से, उनके दिल से ऐसे आवाज़ें सुनती हूँ जो मुझे मैं शौक हो जाती हूँ कि मैं आपके साथ बड़ी हुई हूँ. वेयर इज कमिंग फ्रॉम? बट आई थिंक कि जैसे हम फिल्म वाले जानते हैं हमारे ऑडियंसेस कौन हैं, तो हम जख्म एक ऑडियंस के लिए बनाते हैं, जिस्म एक ऑडियंस के लिए बनाते हैं, तमन्ना दूसरी के लिए बनाते हैं, डैडी तीसरी के लिए बनाते हैं. ये सरकार भी जान गई है कि उनकी ऑडियंस क्या है. And I think they're playing to that gallery. So don't be fooled. Don't be fooled. Use your own mind. ये WhatsApp यूनिवर्सिटी से निकलिएगा प्लीज. एंड आई थिंक कि मैं मीडिया से विनती करती हूँ कि जब ये घर में आग लगी है ना, आप ज्यादा पेट्रोल ना डालें प्लीज. प्लीज. मुझे पता है कि आपकी भी unfortunately problems होते हैं. You are chained to the powerhouses, you are chained to the people who you get your funding from. But please don't put more petrol on a house that is on fire. The political class and the media needs to help us put this fire off. And not to stoke it please for TRPs and for their bites. It is your responsibility. It is not the responsibility of the students are doing your job. They should be in class studying. So stop playing the victim card. Get up. If you had a voice, we wouldn't need to be here today. If you spoke up, we wouldn't need to speak up. You were meant to be our voice. You have failed us. And I think that we need to get up and take responsibility. And we need to, जब ये आंधी आती है तो एक दूसरे का हाथ थामने का मौका आता है. थाम लो एक दूसरे के हाथ प्लीज. बिकॉज जो भी सरकार हो, they are temporary custodians of this great nation. This great nation does not belong to them. We the people is what it starts from. So let's not forget that. They are here to serve us and we are here to be responsible citizens. But we are here to question. So like I said earlier and I'll say it again, dissent is the greatest form of patriotism. And I believe like Gandhi ji once said, हम गांधी जी को celebrate करते हैं world platforms पे. बहुत अच्छा marketing gimmick है. मगर ground reality is something else. We don't follow those principles at all. लोग को मार रहे हैं, जला रहे हैं, lynch कर रहे हैं. So I think it's very important to remember what Gandhi ji said, कि I have no affection or loyalty towards a government that will go from wrong to cover up its own immorality. So please, leaders, wake up, listen to us, talk to us, hear the women of Shaheen Bagh, hear the students, have a dialogue, don't demonize. Stop demonizing the other. हमारी बातें सुने please. And
What's my opinion about the CA and NRC? I do not support it because it divides my house. And anyone who divides my house, I am going to stand up and protest against until my last breath. So thank you very much, and I think it's time for the real heroes to speak. Thank you.